हेलो सजिटेरियस, धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 मई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो सैजी, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, आपके पार्टनर के लिए, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उसके बाद एंजल गाइडेंस या सॉरी लाइकली आउटकम, उसके बाद एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं सैजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सैजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सैजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। सैजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल with the king of cups, 9 of wands with the 2 of swords, 4 of pentacle with the 7 of swords। यहाँ तो सजी आपके और आपके पर्सन के बीच स्टक है रिलेशनशिप, मूवमेंट नहीं है, स्लो हो गई है। तो आप आपके मन में लेकिन अभी भी प्यार है। सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पैशनेट है, रोमांटिक हैं आप पे। कुछ सिचुएशंस में आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं यहाँ पे सजी। तो स्टक हो गई है, आप स्टक हो गए हैं क्योंकि आपको प्यार है लेकिन पर्सन के तरफ से एक्शन नहीं है उतना, या स्लो ले जाना चाहते हैं, चीज़ें वैसी है काफ़ी स्लो जाना चाहते हैं, या फिर स्टॉप ही है अभी ऑलमोस्ट। लेकिन आप काफ़ी सारा लव और पैशन है आपके मन में इनके लिए। आप नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में दिख रहे हैं इनके लिए। जैसे समझना कि शायद बिजी होंगे काम में, या बिजी होंगे, नहीं कर सके कॉल, नहीं कर सके मैसेज। तो एक अंडरस्टैंडिंग एनर्जी में भी दिख रहे हैं आप। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं इसमें। यहाँ तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या करें। जितने बार पर्सन से आपने कुछ एक्सपेक्ट किया उतने बार ही पर्सन ने झूठ बोला, डिसअपॉइंट किया आपको। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, दुविधा में है, क्रॉस रोड्स में है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें आप। अब डिसीशन आपको लेना चाहिए क्योंकि 9 ऑफ वॉन्स है। क्यों? आपको पता है कि ये पर्सन ज़्यादा एक्शन लेंगे नहीं या कमिटमेंट वाले नहीं है, क्योंकि ये बार बार आप हर्ट हुए। फिर भी आप सोचते हैं किसी दिन एक्शन ले, मैसेज करें, फिर आपको लगता है शायद फिर से हर्ट हो जाएंगे, फिर से डिसअपॉइंटमेंट हो जाएंगे, फिर से लड़ाई हो जाएगी, तो आप पीछे हो जाते हैं। तो एक क्रॉस रोड्स पे हैं, समझ में नहीं आना करना क्या है रिलेशनशिप का। तो आप कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते लेकिन पेन में है, हर्ट में है, हीलिंग कर रहे हैं सिचुएशन में, लेकिन फिर भी दर्द है कहीं पे। दर्द है, आपको पता है कि पर्सन डिसअपॉइंट करेंगे इसमें, इसलिए आपको एक्शन नहीं लेना चाहते। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है सजी, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, आपकी लाइफ में कोई पुराने सिचुएशंस वापसी कर सकते हैं, पुराने एक्स हो सकते हैं या ओल्ड फिल्म कोई हो सकते हैं जो आपके लाइफ में वापसी कर सकते। क्योंकि रेट्रोग्रेड जब मर्क्यूरी चलती है तो जो जिनके साथ आपका कभी रिलेशनशिप रहा है उनकी लाइफ में वापसी हो सकती है। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। भले पर्सन कितना भी चीटिंग कर रहा है, कितना भी झूठ बोल रहा है, कितना भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप स्टक हैं उसी पर्सन में। आपको पता है कि पर्सन सही नहीं है आपके लिए, यहाँ पे झूठ है, फरेब है, फिर भी आप मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, वो वाली एनर्जी है। आप स्टक हैं, पर्सन को निकाल नहीं पाते। अब इसमें आपकी या किसी की भी ये नहीं है, क्योंकि लव वैसी चीज़ ही होती है कि बोलते हैं ना, लव इज़ ब्लाइंड। तो वो वाली एनर्जी है, आपको सब पता है कि इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं है, झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं, लेकिन आप पर्सन को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। आप स्टक हैं, उनकी एनर्जीज में स्टक फील करते हैं, आप निकलना चाहते हैं। आपको कहीं पे ये भी पता दिखता है कि पर्सन चीट कर रहे हैं आपको, चाहे ऑनलाइन आप देखते हैं, कहीं से पता चलता है, लेकिन आप स्टक हैं पर्सन में। कहीं पे उम्मीद रखते हैं कि शायद बदल जाए, शायद बेहतर हो जाए, ये वाली एनर्जीज है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। सजी के पर्सन की फीलिंग्स, सजी के पर्सन की फीलिंग्स, सजी के लिए, सजी के पर्सन की फीलिंग्स।
सजी के लिए लास्ट शफल, सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। द मैजिशियन विद द हेरोफेंट, द मून with the justice, the 5 of wands with the 9 of cups। तो यहाँ तो पर्सन जो है मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आपके साथ शादी हो जाए, उनकी एंगेजमेंट हो जाए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो जाए, चाहे घर वाले मान जाए शादी के लिए, इस तरह की एनर्जीज है। तो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं, अनमैरिड हैं। कुछ सिचुएशंस में आप या तो मैरिड हैं पर्सन से, वो एक फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, या आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैरिड पर्सन से तो एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नई बिगनिंग चाहते हैं, या आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन में वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं। तो वहाँ भी एक पर्सन एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग चाहते हैं, उसके लिए एफर्मेशंस, पॉजिटिव रहना, उपाय कुछ भी कर रहे हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में ये वापसी कर सके, मतलब ये वापसी कर सके या आप इनके ज़िंदगी में आए। एरीज हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। दोनों मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जीज है, डिज़ायर कर रहे हैं आपको, वो वाली है। यहाँ द मून विद द जस्टिस, यहाँ पर्सन इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस में है, डर है इनको, फियर है कि क्या इस रिलेशनशिप ये बैलेंस्ड होगी, क्या इसमें इनको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगी। डाउट है, फियर है, डर है मन में इस रिलेशनशिप को लेकर के। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप अगर मैरिड हैं पर्सन के साथ तो वहाँ शायद लीगल इश्यूज तक भी बात पहुँच चुकी है, डिवोर्स, सेटलमेंट। वहाँ भी डर है कि क्या मुझे कभी अगर मैरिड हैं और तलाक और इस तब सेपरेशन में भी आपने केस फाइल करा हुआ है या पर्सन ने केस फाइल करा हुआ है, वहाँ पर्सन को डाउट हो रहा है कि न्याय मिलेगी, इनको जस्टिस मिलेगी क्या कभी भी, या क्या कर्मा जो इनको लग रहा है कि अगर आपने इनके साथ सही व्यवहार नहीं किया है, आपके जो एक्शंस इनके तरफ अगर रॉन्ग रहे हैं, तो ये जस्टिस चाहते हैं। ऊपर वाले से तो चाहते हैं, न्यायालय से भी जस्टिस चाहते हैं, ये अगर मैरिड हैं। अनमैरिड सिचुएशंस में भी पर्सन चाहते हैं या तो बैलेंस करें, कि उनको डाउट है कि अब ये बैलेंस होगी, ये रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक जो रिलेशनशिप में, तो ये चाहते हैं या तो बैलेंस आ जाए, या फिर कर्मा जो होते हैं कि इनको लगता है कि ज़रूर अगर आपने इनके साथ गलत व्यवहार करा है तो क्या कभी कर्मा मिलेगी। तो ये इमोशनल हो रहा है, इस समय इमोशंस में बह रहे हैं, ये फियर है, डर है मन में, इस तरह की सिचुएशन है। मून कार्ड है, पाइसिस हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है। तो फियर, डर मन में बैठ गया है रिलेशनशिप को लेकर के। यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स विद द 9 ऑफ कप्स। पर्सन आपको चाहते हैं पर इनको डर है कि लड़ाई हो जाएगी, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये पर्सन थोड़े रिलेशनशिप में रहते हुए भी इंडिपेंडेंट हैं सर जी, तो इनके मन में ये डर है कि कहीं पे इनको दूसरों से टेंशन मिलना देना, ये अपनी में मस्त रहते हैं। तो ये डरते हैं लड़ाई कन्फ्लिक्ट से कि आप शायद इनसे लड़ेंगे, शायद झगड़ेंगे। तो ये उस डर और कन्फ्लिक्ट से ये पीछे हटना चाहते हैं। पर आपकी विश फुलफिलमेंट है, थोड़ा सा इनका कैजुअल वाला एटीट्यूड है। 9 ऑफ कप्स, खुद को हैप्पीनेस रखने में, रिलेशनशिप में रहते हुए भी सिंगल रहना, औरों से बात करना, ये इनकी एनर्जीज है। पर ये इनको ये डर लगता है कि इन बातों से आपकी और इनकी लड़ाई हमेशा होगी, कन्फ्लिक्ट होगी। तो ये खुद को खुश करने में शायद उतना एक्शन नहीं लेना चाहते, चाहत रहते हुए भी एक्शन नहीं, क्योंकि इनको ये कन्फ्लिक्ट ड्रामा से डर है। पर यहाँ पे मैं बोलूँ कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बनती है। तो कमिटमेंट दोनों साइड से होनी चाहिए, तो ये लड़ाई नहीं होगी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन वही लड़ाई कन्फ्लिक्ट के डर है, अपने में बिजी रखे हुए हैं, अपने में वो बिजी रहते हैं, खुद को खुश करने में, वो उनका नेचर है। पर टेंस तो है, अंदर से टेंस्ड है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, एट ऑफ स्वॉर्ड्स,
with the Two of Cups, with the Ten of Cups. कम्युनिकेशन होगी सैजी, लेकिन ओवर थिंकिंग, एट ऑफ स्वॉर्ड्स इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, पर एट ऑफ स्वॉर्ड्स चीज़ें बिगाड़ती है। तो टू ऑफ कप्स लव है इस सिचुएशन में, सोलमेट वाला कनेक्शन है, लेकिन एट ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है ओवर थिंकिंग। ऑब्वियसली पोटेंशियल है इसमें, इस रिश्ते में। ओवर थिंकिंग अगर ना करें, चाहे आप क्रॉस वॉचर हैं या सैजी हैं, कोई भी चीज़ को ओवर थिंकिंग में ना ले तो आप डिसीशंस नहीं ले पाएंगे। लेकिन ओवर थिंकिंग क्या होता है, कुछ भी ज़्यादा ओवर करे तो वो सही नहीं होती। वही ये सिचुएशन है कि ओवर थिंकिंग से बचे। लव है इस सिचुएशन में, टेन ऑफ कप्स पोटेंशियल है इस सिचुएशन में, पर कहीं पे बहुत सारी बातें खुद से सोच लेना, चाहे आप क्रॉस वॉचर है या जो भी हो सकता है। आपके पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। लव रहते हुए टेन ऑफ कप्स चाहते हैं इमोशनल हैप्पीनेस। कुछ अगर कोई नए पर्सन है तो वहाँ कम्युनिकेशन, अगर कुछ बहुत नया नहीं है, बहुत नया है रिलेशनशिप, तो उसमें कम्युनिकेशन दिख रही है। पुराने सिचुएशंस में कुछ हो सकता है कि बहुत सोचने के बाद रीच आउट करें। कुछ केसेस में हो सकते हैं ये कोई ओल्ड फ्लेम हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं जो रीच आउट करें। बट वही बात है कि दोनों सिचुएशंस में ही मैं बता दूं कि ओवर थिंकिंग से बचना है। जो चीज़ें आपको प्यार दिख रही हैं तो उसे ही मानिए। मतलब ये नहीं कि पहले ये हुआ था अभी ये होगा फिर से, इस तरह की डाउट्स, इस तरह का डर नहीं रखे मन में। लेकिन कार्ड्स यही है कि ओवर थिंकिंग की वजह से चीज़ें खराब हो सकती है, नहीं तो आउटकम अच्छी है। अगर प्यार मोहब्बत लाएंगे सिचुएशन में तो टेन ऑफ कप्स इमोशनल हैप्पीनेस मिलेगी। तो कम्युनिकेशन हो सकती है और प्यार मोहब्बत से काम करें। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, तो कम्युनिकेशन है। बट अगर ओवर थिंकिंग जोन में जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है। कम्युनिकेशन इज द की, तो बातचीत के जरिए ही इस चीज़ें को सॉर्ट आउट करें, मतलब सुलझाएं। नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन, ऐसा कुछ नहीं है कि पत्थर की लकीर है कुछ बदल नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टे पॉजिटिव। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।